स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए ट्रिपल इंटीग्रल के। वो काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे। अब जो आपके पास में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें आपके पास में क्या होगा, आपको लिमिट गिवन नहीं होगी और यहाँ पे हमें लिमिट फाइंड करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास में यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन होगी। तो कंडीशन को क्या करना, हमने कंडीशन की हेल्प से हमें सबसे पहले रीजन प्लॉट करेंगे। ठीक है, रीजन प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, तो उस तरीके से हम उसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल आर ओवर रीजन आर x minus 2y plus z into dx into dy into dz where r is the region bounded by x varies from means x less than equal to 1 to x greater than equal to 0 to x less than equal to 1 and y greater than equal to 0 to y less than equal to x square। ठीक है, और in the same way z varies from 0 to 0 equal to greater than equal to 0 to less than equal to x plus y। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीजन प्लॉट करेंगे। आपके पास में यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉट करेंगे हम एक्स वाई रीजन में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रीजन प्लॉट करेंगे कि हम रीजन कैसे प्लॉट करेंगे। जब आप रीजन प्लॉट कर लोगे तो उसके बाद आपको लिमिट निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो x यहाँ पे कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था। सपोज ये मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, x यहाँ पे कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा था, 0 to 1। तो ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, x आपका यहाँ से यहाँ वेरी हो रहा था, और जो y स्टूडेंट्स वेरी हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, 0 to y। 0 कहाँ पे होगा, y0 इस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। कहाँ तक, y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास में, एक पैराबोला है ये। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 to, ये आपके पास में जो ये बाउंडेड रीजन बन जाएगा, ये इस तरीके से होगा। ये x की वैल्यू 0 to 1 हो गया, तो ये जो ये रीजन आएगा आपके पास में, ये वाला रीजन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 हो गया, ये x इज इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1। ये आपके पास में सरफेस बन गई है एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, अब देखो ये तो सरफेस बन गई। अब ये सरफेस की हेल्प से क्या बनाओगे आप, एक तीसरा वेरिएबल आएगा जेड एक्सिस, इस तरीके से। अब ये जेड एक्सिस आएगा तो इसके ऊपर भी एक क्या होगा, अब यहाँ पे जेड की कंडीशन क्या दे रखी है आपके पास में, जेड इज इक्वल टू 0। हाँ 0 सबसे पहले कंडीशन है 0, तो जेड 0 किस एक्सिस पे हो जाएगा, इस एक्सिस पे होगा स्टूडेंट्स, इस वाले एक्सिस पे जहाँ पे मैंने पेन खड़ा किया है। ये जेड इज इक्वल टू 0 की लाइन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, जेड इज मीन्स जो जेड 0 होगा वो कहाँ पे होगा स्टूडेंट, इस एक्स वाई प्लेन पे। सॉरी, जहाँ पे जेड ये तो जेड एक्सिस है आपकी। ठीक है, ये जेड एक्सिस होगा, तो जेड की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, इस वाले पॉइंट पे ना, ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है। मीन्स जो ये एक्स वाई प्लेन है ये नीचे, ठीक है, ये सरफेस वाला प्लेन है, इस पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स जेड इज इक्वल टू 0 इस प्लेन पे होगा, सरफेस पे ये। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x प्लस वाई। ठीक है, ये कहाँ तक कहाँ जाएगा, x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई इस तरीके से होगा कि ये क्या करेगा, इसको बाउंड कर लेगा, इस रीजन को इस तरीके से बाउंड करेगा कि ये क्या बन जाएगा, एक वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये काफ़ी थोड़ा टिपिकल है इसको फिगर बनाना, क्योंकि ये क्या है, आपको 3D 3 डायमेंशनल का फिगर बनेगा, और इसको मैं 2D पे आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जेड एक्सिस जो होगा, यहाँ पे जो ये ये x प्लस वाई जो ये आपके पास में जो ये कर्व होगा, ये क्या करेगा,
सरफेस पे इस तरीके से चला जाएगा, इसको इस तरीके से बाउंड करेगा एक्स वाई प्लेन पे कि क्या शेप ले ले, एक वॉल्यूम फॉर्म कर ले। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की जो लिमिट होगी, एक्स की लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, एक्स आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 1, तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1। अब y की लिमिट निकालने के लिए हम किस मेथड पे जाएंगे, डबल इंटीग्रल वाला मेथड कॉन्सेप्ट। तो डबल इंटीग्रल के लिए क्या करूंगा मैं, एक यहाँ पे स्ट्रिप फॉर्म करूंगा। ठीक है, स्ट्रिप फॉर्म करूंगा तो स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, y इज इक्वल टू 0 to y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके एक्स स्क्वायर, और z की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि z कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से लेके x प्लस वाई तक। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। ठीक है, ये आपके पास में x की लिमिट हो जाएगी, ये y की, ये z की। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप किसके रिस्पेक्ट में कर लोगे, z के रिस्पेक्ट में। z के रिस्पेक्ट में करने के बाद आप उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टूडेंट्स इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लोगे, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपके पास में फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप किसके रिस्पेक्ट में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, देन उसके बाद आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर y की लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, y की लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लोगे, फिर x की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लोगे 0 से 1, फिर आपके पास में आंसर आ जाएगा 8/35। स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व पूरा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है, क्योंकि सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन का यूज़ करना है आपको इसमें, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेशन करना है और उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। काफ़ी आसान है, तो इसको आई होप आप लोग इस सिंप्लीफिकेशन को आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। The question is evaluate triple integral over volume V z dx dy dz where the volume of integration V is cylinder which is bounded by the surfaces z is equal to 0, comma z is equal to 1 and x square plus y square is equal to 4। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ट्रिपल इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में, z दे रखी है, और वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन क्या है आपके पास में, एक सिलेंडर है जो किसके थ्रू बाउंड हो रहा है, किस सरफेस, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन तीन सरफेसेस के थ्रू आपका वॉल्यूम V जो सिलेंडर है वो बाउंड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे हम इसको। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करना सीखेंगे कि किस तरीके से प्लॉट होगा। ये आपके पास में तीन एक्सिस है, 3D में इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा मैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास में क्या सरफेस गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्या है आपके पास में, ये इक्वेशन है सर्किल की स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका सर्कल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर ये कहाँ से दूसरी सरफेस क्या है, z इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन मीन्स ये वाला। ठीक है, इस पूरे के पूरे जो ये आपका एक्स वाई प्लेन है हुआ, इस पे क्या हो जाएगी, z की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या है, ये नीचे वाला सरफेस है स्टूडेंट, ये जमीन वाला सरफेस है ये। ठीक है, ये आपके पास में जो नीचे वाली सरफेस है, ठीक है, बेस, ये बेस है इसका, और यहाँ पे जेड एक्सिस इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू इस बेस पे, इस एक्स वाई प्लेन पे क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू 0 होगी। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जेड इज इक्वल टू 1। अब जेड की वैल्यू सपोज ये आपके पास में क्या, सपोज मैंने बोल दिया, ये क्या है आपके पास में, जेड इज इक्वल टू 1 यहाँ तक जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये z इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास में ये जो वॉल्यूम बना इस तरीके से, ये जो वॉल्यूम बना, ये z इज इक्वल टू 1 पे, ये कहाँ से
कट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सर्कल है आपका एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। ये यहाँ से फिर दूसरी सरफेस कौन सी है, जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1। अब जेड इज इक्वल टू 1 पे इस तरीके से जाके किसका किस वॉल्यूम को शेप किस सॉलिड को शेप दे देगा, ये शेप ले लेगा एक सिलेंडर की, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके तो स्टूडेंट यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके पास में जो जेड वेरी कर रहा है वो कहाँ से वेरी कर रहा है, जेड इज इक्वल टू 0 टू 1, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब जो जेड की लिमिट हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 0 से लेके जेड इज इक्वल टू 0 टू 1। ये आपके पास में जो ये सर्कल है ये कहाँ है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे x और y की लिमिट्स भी कैलकुलेट करनी होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग से एक रीजन प्लॉट करूँगा एक्स वाई सरफेस पे, ठीक है स्टूडेंट। इससे आपको आसानी हो जाएगी। एक्स वाई पे किस तरीके से था, ये एक सर्कल गिवन सर्कल फॉर्म हो रहा था, ठीक है, जिसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी 4। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, ये पॉइंट हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, -2, और ये हो जाएगा 0, 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे x को मैं कहाँ से तक वेरी कराऊंगा, x की लिमिट हो जाएगी -2 टू x इज इक्वल टू +2, ठीक है। और y की लिमिट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्म करूंगा मैं, ये आपका डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया। तो y की लिमिट फॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रिप फॉर्म करूंगा, ठीक है। इस पे लोअर वैल्यू y की लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी, y की लोअर वैल्यू हो जाएगी -√4 - x², ठीक है। इस इक्वेशन की हेल्प से हो जाएगा y इज इक्वल टू -√4 - x², और अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी √4 - x² प्लस में ये नीचे आपके पास में ये y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने लिमिट्स कैलकुलेट कर ली है। x की लिमिट क्या होगी, -2 टू +2, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा था, x वेरी हो रहा था -2 से लेके +2 तक x एक्सिस पे। y कहाँ से वेरी हो रहा था, -√4 - x² टू √4 प्लस √4 - x², ठीक है। और z कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है आपका, 0 टू 1, ठीक है स्टूडेंट। इस वाली एक जो z की लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम इस 3D स्पेस फिगर की हेल्प से करेंगे, और एक्स वाई की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आप एक अलग से एक्स वाई प्लेन पे इस वाले उसको प्लॉट करोगे, ताकि आपको लिमिट कैलकुलेट करने में आसानी हो सके, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए मैंने अलग से इस जो एक्स वाई प्लेन को है अलग से फिगर में आपको दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये वॉल्यूम भी है, फंक्शन आपके पास में z है, dx dy dz, ठीक है। x की लिमिट ये -2 से, y की लिमिट ये, z की लिमिट 0 टू 1, इस तरीके से। तो सबसे पहले किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में। देन जेड की लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपके पास में फंक्शन आ जाएगा। फिर आप उसके एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लोगे स्टूडेंट। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास में जब आप उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन a² √a² - x² dx, ठीक है। तो इसी ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। जो आंसर आपके पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 2π, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में इसको ये इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान है। तो आई होप आप लोग इस इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस को आप खुद से कर लोगे, क्योंकि आप इस चीज़ को आप 12th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब बाकी इंटीग्रेशन करने में भी स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक इसी तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन करते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल 2z dx dy dz। यहाँ पे आपके पास में जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, 2z, ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम है। वेयर v इज द रीजन बाउंडेड बाय द सॉलिड कोन। अब v आपके पास में जो रीजन है वो किसके थ्रू बाउंड हो रहा है, एक सॉलिड कोन के थ्रू बाउंड हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एंड प्लेन जेड इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस रीजन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे कि ये वॉल्यूम v कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम v जो है आपके पास में वो किसके थ्रू बाउंड हो रहा है, एक कोन है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये स्टूडेंट आपके पास, एंड द प्लेन जेड इज इक्वल टू 1। अब देखो स्टूडेंट जो जेड, ये सपोज ये आपके पास में क्या वैल्यू है, जेड इज इक्वल टू 1 वाली आपके पास में। अब यहाँ पे ये तो सिंपल लाइन है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, z इज इक्वल टू 1 प्लेन। तो प्लेन होना मतलब यहाँ पे इस तरीके से कोई ये सर्कल होगा तभी जाके प्लेन बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। प्लेन ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो किस में होगा स्टूडेंट, ये होगा आपका एक्स वाई प्लेन में। सपोज जो आपके पास में ये जो कोन फॉर्म हो रहा है ये उल्टा कोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है। और जब आप इस वाले जो z इज इक्वल टू 1 प्लेन पे देखोगे, जो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे, प्रोजेक्शन में जब आप इसकी परछाई देखोगे तो इस तरीके से पड़ेगी नीचे। तो ये जो नीचे ये सर्कल बनेगा ये किस पे बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन पे फॉर्म हो रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ये सॉलिड बाउंड हुआ है ये क्या हुआ, एक ये सर्कुलर कोन गिवन है, ठीक है, या सॉरी कोन गिवन है जो किसके थ्रू बाउंड हो रहा है, z इज इक्वल टू 1 प्लेन के थ्रू बाउंड हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास में वॉल्यूम बन जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले z की लिमिट्स फाइंड करूंगा। तो z के लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे स्ट्रिप बनाऊंगा, ठीक है। तो z कहाँ से कहाँ स्टूडेंट वेरी हो रहा है, तो z यहाँ अपर लिमिट तो z की कहाँ है 1, z इज इक्वल टू 1 तक आ रहा है, लेकिन लोअर लिमिट क्या होगी, ये किसकी इक्वेशन है स्टूडेंट, ये पूरा कोन है, तो कोन की इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इसकी लोअर लिमिट कैलकुलेट करूँगा, तो वो हो जाएगी z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो z की लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली, z की लोअर लिमिट हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप टू z इज इक्वल टू 1। अब मैं इस जो ये प्लेन है z इज इक्वल टू 1 पे प्लेन है, अब इसी जो एक्स वाई की लिमिट मिलेगी मेरे को यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका प्रोजेक्शन लूँगा एक्स वाई प्लेन पे, और उस प्रोजेक्शन को मैं अलग से क्या करूँगा, प्लॉट करने की कोशिश करूँगा एक्स वाई प्लेन में, ताकि मुझे एक्स वाई की लिमिट कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, जैसे z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये जो कोन की इक्वेशन है, सपोज जब स्टूडेंट इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, या इस प्लेन पे जब z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अपने आप ही, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन पे क्या हो रहा होगा, एक ये सर्कल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से ये एक्स वाई प्लेन पे क्या है, सर्कल फॉर्म हो रहा है, और ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1,0, ये -1,0, 0,-1, 0,+1, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसकी लिमिट भी, एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की लिमिट हो जाएगी एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है स्टूडेंट, एक्स वेरी कर रहा है -1 से लेके +1 तक, और वाई की लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर एक यहाँ पे एक और स्ट्रिप फॉर्म करूँगा, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ पे y की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, y की लोअर लिमिट हो जाएगी इस इक्वेशन की हेल्प से, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी √1 - एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट हो जाएगी √1 - एक्स स्क्वायर, ये प्लस की होगी, यहाँ पे प्लस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ y स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हमने x y z तीनों वेरिएबल्स की लिमिट कैलकुलेट कर लिया। x की लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू +1, और y की लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट, y की लिमिट आ जाएगी 1 - 2 √1 - एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू +1 - एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू z इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद
इसको हम फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी लिमिट हो जाएगी x -1 to 1, y की लिमिट c हो जाएगी और z की लिमिट c हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन ऑफ कोन एक्स वाई प्लेन पे सब्स्टिट्यूट किया था, जिसकी हेल्प से x और y की लिमिट्स कैलकुलेट की। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम भी 2z dx इंटू dy इंटू dz, ठीक है। यहाँ पे x की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली, y की, z की। अभी इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लोगे, वेरिएबल z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे तो z²/2, ठीक है। तो 2 से भी 2 कट जाएगा स्टूडेंट, और z की हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो z की लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास में जो वैल्यू बच जाएगी वो जो ये फंक्शन बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x² - y² dx इंटू dy, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लूँगा। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। इंटीग्रेशन करना आसान है, तो आप इसको इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लोगे इसका, ठीक है। फिर आप y की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लोगे 0 to √1 - x², ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर लोगे, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, एक और चीज मैंने यूज किया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका, इवन फंक्शन का, क्योंकि यहाँ लिमिट क्या हो रहा है, माइनस, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, ये पढ़ा होगा आपने, अगर -a to a है और यहाँ पे आपके पास में इवन फंक्शन है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 0 to a, जो भी आपका इवन फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो वो जो ये 2 आया है वो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, -1 to 1। ये फिर से अगेन क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 x² 3/2 dx, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, बीटा एंड गामा फंक्शन का। जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था डबल इंटीग्रल में, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू, x की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं sin थीटा, dx हो जाएगा cos थीटा, और x की वैल्यू 0 है तो लिमिट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी। इस तरीके से जो इंटीग्रल आपका, ये हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपके पास में ये इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 to π/2 cos की पावर 4 थीटा d थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे हमने पहले डबल इंटीग्रल वाले वीडियो में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन की हेल्प से एक क्वेश्चन किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बीटा और गामा फंक्शन का एक ये रूल होता है, बीटा m, n इज इक्वल टू 2 × 0 to π/2 sin to the power 2m - 1 थीटा cos to the power 2n - 1 थीटा d थीटा, ठीक है। और बीटा m, n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप क्या कर लोगे, 2m - 1 की जगह यहाँ पे साइन का तो कोई फंक्शन नहीं है, तो साइन मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की पावर 0, साइन थीटा की पावर 0, तो 2m - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। इसी तरीके से cos 2n - 1 की वैल्यू क्या किसके इक्वल हो जाएगी, कंपेयर करोगे आप तो 4 के इक्वल हो जाएगी, तो n की वैल्यू 5/2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, बीटा 1,2 इंटू 5/2, और यहाँ पे भार किससे हो जाएगा 8/3, 2 से मैं मल्टीप्लाई किया तो इस फंक्शन में यूज़ हो गया, लेकिन 2 से डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 8/3, ठीक है, 3 × 2, ठीक है। और इस बीटा 1/2, 5/2 का फॉर्मूला इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लूँगा किस में, गामा फंक्शन में,
ठीक है, बीटा और गामा के रिलेशन से मैं इसको लिख लूँगा क्या, गामा 1/2 इंटू गामा 5/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 5/2। अब आपको पता है गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π और गामा 5/2 की वैल्यू होती है 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। और गामा ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा गामा 3। तो गामा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, और ये आपके पास में बच जाएगा π/2। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू सो मच।